नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिव्यू इन माय व्यू में। मैं हूं ऋषभ देव शर्मा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है क्वालिटी ऑफ लाइफ से क्या समझते हैं। हम लोग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते नहीं हैं, कभी कभी क्वालिटी ऑफ लाइफ की कभी जो है बात नहीं होती है। और इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को भी हम लोग एक बार ज़रूर जानें और इस पे बात करें। तो आज के समय में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है कि कैसे हम लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारे आसपास होना चाहिए, हम लोगों को रीबिल्ड करना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, जो उसमें इक्विपमेंट्स हैं, जो लोग मशीनें यूज़ होती हैं उनकी भरमार होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ की जब बात करते हैं तब कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में जो हैं चीज़ें वो एक तरह से मिटी हुई सी हैं। यहाँ पे कभी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर चीज़ें जो हमारे पूर्वज जैसे कि जागरूक हुआ करते थे, उस प्रकार से कभी भी चीज़ें नहीं आई। हमारे पूर्वज को हम देखें तो वो लोग योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम और खाना भी उनका इतना प्योर हुआ करता था कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ 80 साल की एज तक जाती थी। 80 साल तक वो लोग स्वस्थ जीवन बिताते थे। जबकि अभी जो है वो बहुत ही कम एज से ही जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ होने लगती हैं और स्वास्थ्य जो है वो इतना बढ़िया नहीं रहता है। पहले 80 साल 90 साल लोग आराम से निकाल जाते थे, वो भी बिना किसी दवाई की ज़रूरत के, अन्य किसी ज़रूरत के। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी आई है और इसी चीज़ को कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। रोकना। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि हमारे एक बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने भी ये कहा है कि 1 घंटा गीता पढ़ने से अच्छा है 1 घंटे किसी खेल को खेला जाए। आज अगर हम अपने लोकल की बात करें तो कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेशनल स्तर के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निकले हैं। शायद कोई नहीं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? कभी किसी ने इस वजह को नहीं देखा कि इसके पीछे की वजह क्या है। जब आप बच्चों को ग्राउंड ही नहीं देंगे, जब बच्चों को उस प्रकार से आप इन्हेंस ही नहीं करेंगे, उस प्रकार से उन्हें ग्रो नहीं करेंगे कि वो लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ आदतों को पकड़ें, खेलें, कूदें, प्राणायाम, योगा जैसी चीज़ों को अपने लाइफ़स्टाइल में, अपनी दिनचर्या में वो लोग मिलाएँ और अपने भविष्य में जो समस्याएं आज हम फेस कर रहे हैं वो कम से कम वो लोग तो उन चीज़ों का फेस ना करें। हमारे पूर्वज जो थे इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया। न केवल योगा, प्राणायाम, आयुर्वेदा ऐसी चीज़ों को लेके आए जिससे कि बहुत ही एक माइन्यूट वे में, एक बहुत ही स्लाइट वे में आराम से हम लोग उन चीज़ों को उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को जी सकते हैं। आज क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक मतलब ये भी है, आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाना चाहते हैं, डायबिटीज़ हो गई, अब वो मीठा नहीं खा सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तली भुनी चीज़ें नहीं खा सकते, डॉक्टर मना कर देता है। तो ये सब भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंतर्गत आता है। पहले जब हमारे पूर्वज भोजन किया करते थे, जो चीज़ें खाया करते थे, मक्का बाजरा जैसी जो उनके रूटीन डाइट में होता था। अभी भी आप हिमाचल के पहाड़ी प्रदेशों में जाएंगे तो वहाँ पर एक मक्का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर रहने के लिए क्षमता, ताकत की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं और कहीं न कहीं हम लोग इसको अपनी ज़िंदगी से हटाते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। आज गुरुकुल की जब हम बात करते हैं तो गुरुकुल में 14 साल की एज तक बच्चा घर पे रहता था, जो कि बहुत ही एक अच्छा कल्चर था। आप 14 से विवेकानंद का भी कहना था कि आप 14 से 25 वर्ष में मैं उसे वो सब सिखा सकता हूँ जो आप 3 साल की उम्र से देना चालू करते हैं और 25 साल की उम्र तक देते हैं। तो गुरुकुल में एक बहुत ही मुख्य अध्याय आपका योगा, प्राणायाम और जीवन से रिलेटेड जो मुख्य तत्व हैं, जो मुख्य जानकारी है, उनसे जुड़ के आता था। बहुत ही आवश्यक जो चीज़ें होती थीं उनको पहले बताया जाता था। आज हमारा कल्चर कुछ ऐसा हो गया है जिसमें पढ़ाई पढ़ाई और कि पैसा कमाना है, ऐसी सब चीज़ों को डाला जाता है। लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ
जो एक जीवन स्तर है वो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे हो गया है, मतलब उसकी कोई बात ही नहीं करता कि और अगर हम देखें तो एक एवरेज इंसान अपने पूरी जो 1 साल है उसमें लगभग 2,500 रुपये खर्च कर रहा है मेडिकेशन पे। वो मेडिकल दवाइयों पे और चीज़ों पे कम से कम इतना रुपया खर्च करता है। तो आप अगर आपके फैमिली में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, यहीं पर ये बात भी आती है कि आप इतना पैसा जो है 5 लोग भी हैं तो 2,500 रुपये के हिसाब से काफ़ी रुपया खर्च हो जाता है सालाना। तो क्या हम अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जो है इन्वेस्टमेंट करना, ये जो जहाँ हम मेडिकेशन पे हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, उसकी जगह पे हम इन चीज़ों पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए क्या कुछ खर्च कर सकते हैं। आज के समय में जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है। हमारे हिंदू संस्कृति में लगभग 10,000 साल हमने केवल और केवल आध्यात्म से अपने ऊपर बाहर से अंदर के लिए कैसे जाया जाए और कैसे सीमित संसाधनों में पूरे जीवन का आनंद लिया जाए, खुशी से रहा जाए। जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा आशीर्वाद है तो वो है खुशी से रहना, खुश रहो। हम लोग अक्सर आशीर्वाद देते हैं तो सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है, खुश रहो। क्योंकि जीवन की जो बाहरी भौतिक सुख हैं उनसे मन का परिपूर्ण हो जाना बहुत ही नामुमकिन जैसी बात है, एक तरह से कहा जाए तो। यहीं पे हम लोग बात करें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फिर से आते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। आज हमारे बच्चों को जो गुरुकुल जैसी संस्थाएं अभी भी, पतंजलि भी चला रहा है, शांति कुंज की बात करें और ब्रह्म कुमारीज़ हैं, तो ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो कि उस नॉलेज को देते हैं। तो मैं गुजारिश आपसे करूँगा कि आप भी थोड़ा समय निकालें, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, जो हमारा वैदिक पैटर्न है कि हमें 4 बजे उठना चाहिए, ये सब खाना चाहिए, ये चीज़ें हैं, तो वो एक बैलेंस डाइट और जिसे हम अपने पूरे जीवन चक्र में उतार सकते हैं, जो कि चीज़ें न केवल किताबों में लिखी हैं बल्कि साइंटिफिक रूप से भी प्रूव्ड हैं और आप अपने ऊपर भी उनको आजमा कर देख सकते हैं। क्योंकि मैंने मेडिटेशन भी किया है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कुछ सालों में अपने ऊपर भी प्रयोग की हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का। और मेरी यही गुजारिश रहेगी कि सभी लोग, अपने जो आने वाली जनरेशन है, उनको इस चीज़ की नॉलेज ज़रूर दें कि हम लोगों को अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आज 20 साल, 25 साल, 30 साल में ख़राब होने लगती है, स्टार्ट हो जाती है ख़राब होना, डायबिटिक होना, विभिन्न प्रकार की पथरी और बाकी चीज़ें होना, जो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, उनको कैसे हम रोक सकते हैं, उनको कैसे हम एक स्तर तक कम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को और अपने मन के सुकून को, अपनी जो बुद्धि विवेक है उसको कैसे एक प्लीजेंट वे में और आध्यात्म से जोड़ते हुए उसको ला सकते हैं, अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं अगली वीडियो में कवर करूँ कि कैसे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से कैसे कवर होती हैं, कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ें हम लोग सस्ते में कर सकते हैं। क्योंकि हर आदमी, सब चीज़ों पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक लिए देखते रहिए, खुश रहिए और प्लीज़ go and subscribe my channel and make sure to click the bell icon ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और नमस्कार।